हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीएमईजीपी लोन के रिगार्डिंग। ओके। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जाके यहाँ पे सर्च कर लेना है पीएमईजीपी। ओके। सर्च करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आता है आपका, है ना, तो ये देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.kviconline.gov.in। ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट पीएमईजीपी का। ठीक है, तो पीएमईजीपी के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, पीएमईजीपी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, आपका बैंक डिटेल्स, सिग्नेचर, एक रूरल अर्बन का सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, वो मैं नीचे अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें आइएगा आप लोग, आपको वहाँ पे रूरल अर्बन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से क्या है कि आपका एक डीपीआर बनता है ना। तो डीपीआर वगैरह के बारे में भी हम लोग पूरा एक डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले इसका सर्कुलर को देख लेते हैं ना। तो जो न्यू लॉन्च हुआ है ये वर्जन 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ है ना वर्जन 2.0, तो ये न्यू वाला वेबसाइट है। ठीक है, तो हम लोग इसका सर्कुलर पे थोड़ा गौर कर लेते हैं, फिर हम लोग पूरा प्रोसेस भी बताएंगे आपको कि फॉर्म कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये है इनका सर्कुलर। एक बार आप लोग इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं इतना रीड आउट करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार सर्कुलर आप लोग इसको देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सर्कुलर भी आपको मिले तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दूंगा सर्कुलर और रूरल अर्बन का सर्टिफिकेट। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत समझने वाली बात है, मैं समझा देता हूँ। जितना भी आप लोन लोगे ना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर करोगे किसी चीज़ का तो 50 लाख तक का लोन मिलेगा। ठीक है, अगर आप सर्विस सेक्टर में, देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम कॉस्ट है 20 लाख का। सर्विस सेक्टर में अगर करते हैं, हालांकि 25 लाख तक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब सब्सिडी कितना मिलता है और आपको कितना पैसा लगाना पड़ता है पीएमईजीपी में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप 50 लाख का लोन लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 10% अमाउंट आपको अपना लगाना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट 90% अमाउंट आपको बैंक देती है। ठीक है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, SC ST OBC हैं, है ना, वुमेन हैं, माइनॉरिटीज़ से आते हैं, है ना, मतलब ये पढ़ लीजिएगा, तो वो 5% अमाउंट देंगे और 95% अमाउंट जो है बैंक देगा आपको। ठीक है, तो ये था जनरल कैटेगरी का, ये था इधर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 10% अमाउंट तो आप पे किए, है ना। और अगर आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है अगर अर्बन में पड़ता है, शहरी क्षेत्र में अगर आपका पड़ रहा है प्लांट आप लगा रहे हैं, तो सिर्फ आपको 15% का सब्सिडी मिलेगा। और यही चीज़ अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हैं तो 25% का सब्सिडी मिलेगा आपको। मतलब सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ बिजनेस को लाया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए, सरकार इसी पे जोड़ कर रही है। ठीक है, इसका नाम ही है पीएमईजीपी। ठीक है, मतलब क्या होता है पीएमईजीपी का, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वगैरह। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट, आप कितना से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पे अगर आप ST SC या OBC से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक महिला हैं, है ना, तो आपको 5% अमाउंट अपना लगाना पड़ेगा, है ना, और 95% तो बैंक दी। और अगर आप शहर में लगाते हैं प्लांट तो 25% का ही मिलेगा आपको। ठीक है, सिर्फ 25% का मिलेगा आपको सब्सिडी। ओके, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हैं तो 35% का आपको मिलेगा सब्सिडी। तो बेहतर है ग्रामीण क्षेत्र से आप लोग स्टार्ट कीजिए बिजनेस को। ठीक है, तो वहाँ पे जो चांसेस है सब्सिडी का भी ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा, है ना। ये आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, ये सब। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना। अगर आप कुछ जो मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस यूनिट खड़ा कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ स्किल डेवलपमेंट किए हैं तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी लगा सकते हैं ना।
जाति हो गया, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, इस पे चर्चा करेंगे अभी। रूरल एरिया सर्टिफिकेट हो गया, है ना। तो ये सब है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं आप लोग को समझा देता हूँ। अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं, 10 लाख या 10 लाख से नीचे, तो आपका जो स्कोर है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे स्कोर कार्ड क्या होता है पीएमईजीपी में, ठीक है। आपका जो स्कोर है वो 50 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 10 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हैं, अगर आप 50 लाख ले रहे हैं, 25 लाख ले रहे हैं, 30 लाख ले रहे हैं, तो आपका जो स्कोर है वो 60 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तब आपको बैंक लोन करेगी। अगर यहाँ 60 दिया हुआ है तो कोशिश करना है कि मेरा स्कोर जो 70 प्लस हो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। 80 प्लस हो और भी बेटर है, बैंक आपको लोन देने में हिचकिचाएगी नहीं, ठीक है। ये टोटली डिपेंड होता है ब्रांच मैनेजर पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म सेफली फिलअप हो जाए, डीपीआर आप चाहते हैं एक अच्छा सा बन जाए, तो वो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो बाकी बात जो है आपको आपके ब्रांच मैनेजर विजिट करना पड़ेगा, ब्रांच में जाके आपको मैनेजर जो जो निर्देश देंगे वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये सर्कुलर पाना, तो सिंपली आप लोग व्हाट्सएप में आ जाइए ग्रुप में, ठीक है। तो वहाँ से मैं आपको दे दूंगा, एक एक चीज़ मैं समझा नहीं पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा स्कोर कार्ड के बारे में, ठीक है, कि स्कोर कार्ड जो मैंने अभी बताया था उसके बारे में। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप 10 लाख के अंदर लेते हैं तो स्कोर होना चाहिए 50, और 10 से ऊपर लीजिएगा, 10 लाख से ऊपर तो 60। अब भैया स्कोर हम लोग कैसे अर्जित करें, है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। तो बेटर है आप लोग भी एक कागज़ और कलम निकाल लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक के, और अपना स्कोर कार्ड आप लोग मिला लीजिए। अगर आपका उम्र एज, देखिए पहला है एज, अगर आपका उम्र 25 से 40 के बीच में है तो आपको मिलेगा 6 नंबर। अगर आपका उम्र 18 से 24 है तो मिलेगा 5 नंबर, है ना। तो ये हो गया आपका एज वाला, है ना। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास आपके पे कितना लोग डिपेंड है फैमिली में, ठीक है। अगर 3 लोग डिपेंड है, जैसे कि आपकी बीबी, 2 गो बच्चा हुआ, 3 है पापा मम्मी है ना, 3 से ऊपर हो गया तो आपको इसमें 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको शादी नहीं हुआ है, पापा मम्मी और आप हैं बस, तो इसमें तो 3 से नीचे हो गया, तो इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ओनिंग ए हाउस, पेरेंटल हाउस, अगर आपके पापा का घर है या आपका घर है तो उसमें 5 नंबर मिलेगा। अगर आपका घर नहीं है, जहां आप लगा रहे हैं प्लांट, हम वहां का बात कर रहे हैं, अगर आपका ज़मीन है, ठीक है, तो मिलेगा 5 नंबर, या आपके पापा का है तो भी 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आप कहीं रेंट पे लेके बिजनेस कर रहे हैं उस यूनिट पे, तो आपको जो है मिलेगा सिर्फ 2 नंबर, ठीक है। और देखिए रिसाइडिंग एट द सेम एड्रेस लोकेशन, अगर आप वहीं पे बिजनेस भी कर रहे हैं और वहीं आसपास आपका घर भी है, वही वार्ड में पड़ता है, तो 5 में 5 मिलेगा। कब? जब आप 5 साल से ऊपर से वहाँ रह रहे हैं तब। अगर आप 2 से 5 साल के बीच में रह रहे हैं तो मिलेगा 3 नंबर, ठीक है। अगर आप लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम रह रहे हैं तो 2 साल। इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ आप बिजनेस लगा रहे हैं उसी एरिया में आपका घर है क्या, 5 साल से ऊपर से रह रहे हो आप क्या, तो 5 में 5 मिल जाएगा, है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए अब यहाँ पे मैटर कर जाता है, क्योंकि बहुत लोग ग्रेजुएट नहीं हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको 4 में 4 मिलेगा ना। अगर आप देखिए मैट्रिक भी नहीं पढ़े हैं ना, तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। तो ये बेनिफिट होता है एजुकेशन करने का, ठीक है। एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ ट्रेड, अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं आप, है ना, तो उस बिजनेस में आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्या आपने कहीं वर्क किया है क्या। अगर मान लीजिए 3 साल से ज़्यादा या 3 साल के बराबर या 3 साल काम किए हैं उसी फील्ड में, मान लीजिए कपड़ा का बिजनेस खोलना है और आप यही कपड़ा का कहीं पे भी कर चुके हैं काम, है ना, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में या कहीं होलसेलर है कोई कपड़ा का, वहाँ काम किए हैं, है ना। तो अगर 3 साल से ऊपर या 3 साल किए हैं तो आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा। लेकिन आप जो जो ये यस नो डाल रहे हो ना, उसका एक आपको वैलिड सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है इसके जस्ट ये
ये वाले कॉलम में, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यस सब में फुल कर देंगे तो मेरा 100 में 100 नंबर हो जाएगा, और ऐसा नहीं होता, वेरिफिकेशन होगा। मानिए कि आप यहाँ पे डाल दिए, हाँ ठीक है हम 3 साल तक काम किए हैं किसी कपड़े के प्लांट में, तो जहाँ आप काम किए हैं उस जो कंपनी का लेटर पैड होता है उस पर आप लिखवा लीजिए कि भैया हम जो है आपके कंपनी में 3 साल से ऊपर का काम किए हैं, एकदम किए हैं, तो आप हमको लेटर पैड पे ये लिख के दे दीजिए, ठीक है। इस सब में भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। मान लीजिए नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स है, अगर आप अप टू 3 सेलेक्ट किए, मतलब 3 लोग, तो अपना राशन कार्ड इसमें जमा कीजिए, है ना। राशन कार्ड में पता चल जाएगा कि कितना लोग हैं आपका, है ना। अगर आपका खुद का घर था या ज़मीन का रसीद आपके पापा का है तो उस ज़मीन का रसीद यहाँ पे अपलोड का सेक्शन आता है, हम आपको बहुत जल्द फॉर्म भर के भी दिखाएंगे, उसमें पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है। तो आई होप ऊपर आप समझ गए होंगे। 7वां नंबर है एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग फैमिली। अगर अगर फैमिली में कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो आपको इसमें 5 में 5 मिलेगा। आप इसमें नॉर्मली अगर आप ITR रिटर्न फाइल करते हैं तो उस साल का, जैसे अभी फॉर्म भर रहे हैं आप, तो 22-23 का ITR का जो रिसीविंग होता है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आराम से चलेगा काम, ठीक है। उसमें आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। आप अगर देखिए इसमें आप ITR भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके पापा और आपकी मम्मी दोनों कहीं जॉब करते हैं तो उनका जो पे स्लिप होता है आप वो यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो अगर आप किसान, जैसे आपके पापा जॉब में हैं और आप अगर एग्रीकल्चर हैं, किसान हैं, तो आय जो बनाते हैं आप लोग, जातीय आवासीय आय इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है वो सब तो ITR है तो वो भी डालिए। देखिए 8वां नंबर है ITR। अगर आप ITR को फाइल करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा भैया। तो ITR जो फाइल किए उसका रिसीविंग यहाँ लगाइए, 2 में 2 पाइए, है ना। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाए हैं, 9वां नंबर देखिए, ठीक है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाएं PMSBY या PMJGBY, है ना, तो आपको इसमें देखिए पूरा पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं इसको पहले, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 3 में 3 नंबर मिलेगा। कब मिलेगा भैया 3 में 3 नंबर? जब आप PMSBY, PMJGBY, APY या अदर कोई इंश्योरेंस अगर उसी बैंक अकाउंट से आप करवाए हैं तो 3 में 3 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम आप लोग को अभी भी बोल रहे हैं भैया, आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए। अगर ऐसे में भूल जाइएगा, आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और पीछे कर लीजिए, अगर आप लोग अभी नहीं निकाल रहे हैं तो कैलकुलेट कीजिए आपका मार्क्स कितना होता है। अगर आपको 25 लाख का लोन चाहिए तो क्या 60 मार्क्स से ऊपर जा रहा है? अगर आपका 8 लाख 9 लाख चाहिए तो 50 से नीचे मार्क्स भी है तो चलेगा, ठीक है। अगर ITR वगैरह नहीं है तो कांटेक्ट कीजिए, मैं नीचे अपना नंबर भी दे दूंगा और ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। वहाँ आइए, एक्चुअली मैं प्रोफेशनल भी वही हूँ, तो मैं आपका ITR बना के उसको फाइल करके भी दे दूंगा, ठीक है। और बाकी बात ये सब फॉर्म फिलअप में एक एक चीज़ को गाइडेंस करूँगा मैं आपको, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं रिलेशनशिप विथ लैंडिंग बैंक। मान लीजिए हम स्टेट बैंक का फॉर्म भरे, तो उसमें जो मेरा रिलेशनशिप है, मेरा खाता कितना पुराना है। क्या मेरा 3 साल ज़्यादा पुराना है खाता? तो हाँ है, मेरा भाई 8-9 साल से है, तो हमको 5 में 5 नंबर मिल गया ना इसमें, ठीक है। तो यह मार्क्स जो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाता है, ठीक है। और यहाँ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपको ये यहाँ डालना है, जैसे आप बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए या बैंक का पासबुक में अकाउंट ओपनिंग डेट लिखा हुआ होता है, तो वो निकाल के यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। अपलोड करना है, वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, गलत डालिएगा तो वहीं से छट जाएगा फॉर्म आपका, ठीक है। आपका क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो कैसा है? अगर मानिए आप कभी लोने नहीं लिए हैं तो यहाँ पे नो हिस्ट्री डाल देना है ना। कभी आप लोन नहीं लिए हैं बैंक से तो नो हिस्ट्री डालिए। अगर आप लोन लिए हैं और उसको अभी किस्ती महीना महीना उसका चुका रहे हैं, कहीं भी लैप्स नहीं हुआ है, तो आपको 5 में 5 मिलेगा इसमें नंबर, ठीक है। और आप कहीं लोन ले चुके हैं, लोन लिए हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री हो गया, लोन लिए आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1-2 महीना का नहीं चुका पाए टाइमली तो आपको सिर्फ 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोन लिए हैं टाइमली, हर महीने का चुका रहे हैं बहुत अच्छे से लोन, 5 में 5 पाइए इसमें आप एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकेशन एडवांटेज, एबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, लेबर, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ETC।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला में आप क्या कर सकते हैं सिंपली, इसमें तो आपको लेना चाहिए 5 में 5 मार्क्स। इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप जहाँ यूनिट खोल रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई बिल्डर है या कोई ठेकेदार है तो उसके लेटर पैड पे भी आप लिखवा सकते हैं, ठीक है, या जिसको आप किसी का भट्ठा है या फिर वो जो वार्ड मेंबर है, जो वार्ड सदस्य है या मुखिया है, तो उससे आप एक लेटर पैड में लिखवा लीजिए कि इस जो प्लांट आप बैठा रहे हैं वो रॉ मटेरियल से भरमार है, कहीं आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ रहा, बगल में ही मिलता है, लेबर भी वहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है, और जो मार्केट रेट है वो भी बहुत मस्त है, ठीक है। तो वो एक लेटर पैड में लिखवा लीजिए ठेकेदार लोग से, या तो जो वैलिड ठेकेदार है जिसके पास जीएसटी नंबर वगैरह है उससे लिखवाइएगा ये सब चीज़, ठीक है। 5 में 5 मिलेगा, नहीं है भैया तो 3 मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्किल सर्टिफिकेट कोर्सेज। अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है, तो कंप्यूटर नॉलेज जो आपका मार्कशीट है एडीसीए का या डीसीए का, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको 5 में 5 इसमें मिलेगा, ठीक है। मार्केटिंग टाइप्स फॉर सेल एंड प्रोडक्ट, मान लीजिए कपड़ा का प्लांट खोलना है, तो मार्केटिंग टाइप कैसे कीजिएगा, जितना दुकानदार है आपका जो अपना लेटर पैड पे होगा उस पर लिखवा लेना है कि मैं हर महीने इस दुकानदार को सेल करूंगा अपना प्रोडक्ट, इतना का बेचूंगा प्रोडक्ट, और सब दुकानदार का मोहर और सिग्नेचर करवा लीजिएगा, वो वाला आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मार्क्स तो आप ऐसा नहीं मार्क्स आप ले रहे हैं तो वैलिड डॉक्यूमेंट भी लगाइए, नहीं लगाइएगा तो फॉर्म छट जाएगा आपका, ठीक है। लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है आपका, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आते हैं तो 5 में 5 लीजिए भैया, अगर आप सर्विस सेक्टर से हैं तो सिर्फ 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वाया सेल टैक्स, है ना, लाइसेंस फ्रॉम लोग, मतलब अगर जीएसटी है आपके पास, अगर आप उसको फाइल करते हैं महीना महीना तो 5 में 5 मिलेगा, नहीं है तो सिर्फ 3 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीपेमेंट पीरियड नॉट अप्लीकेबल फॉर ओनली वर्किंग कैपिटल लोन्स, ठीक है। आप जो लोन ले रहे हैं, जो लोन का जो अमाउंट है उसको कब चुकाइएगा, अगर आप 5 साल के बाद चुकाइएगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा इसमें 5 मार्क्स, नहीं सॉरी, अगर आप 5 साल के अंदर लोन चुका दीजिएगा अप टू 5 ईयर्स तो आपको मिलेगा 5 लाख, अगर आप 5 साल के बाद से लोन चुकाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मिलेगा 3 नंबर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आप जो बिजनेस खड़ा कर रहे हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अगर 5 वर्कर से ज़्यादा रखिएगा तो 5 नंबर मिलेगा, है ना, अगर 3 से 5 के बीच में रखिएगा वर्कर को तो 3 नंबर मिलेगा, है ना, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है कुछ भी नहीं रखिएगा तो कम से कम 2 नंबर मिलिए, है ना। एवरेज डीएससीआर होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो। चलिए इसका मतलब हम बताते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि डीपीआर आपका बनाएंगे हम, ठीक है, तो उसी में डीएससीआर का एक ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक रेशियो हम निकाल लेंगे, ठीक है, कि आपका जो डीएससीआर का है वैल्यू क्या आ रहा है। अब ये निकलेगा कैसे, निकलेगा ये ऐसे कि आपका जो कंपनी का जो एबिलिटी है, आप लोन कब तक चुकाओगे, ठीक है, और न्यू फिनांसिंग का जो साल आएगा उसमें क्या आपका डिविडेंड पेमेंट वगैरह का क्या रहेगा ऑप्शन, वो तो उसका एक कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसका कैलकुलेट किया, आपका वर्किंग कैपिटल क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, वो निकालने के बाद अगर मान लीजिए कि आपका 2 से ग्रेटर है, पॉइंट निकला 2 से ग्रेटर, तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपका 1.5 आया, कैलकुलेट हो गया 1.5 आया सिर्फ, ठीक है, तो उसमें 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये था स्कोर कार्ड, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्कोर कार्ड पसंद आया होगा, ये भी देख लीजिए एक बार, लास्ट है इसका सिक्योरिटी कवरेज इसका क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि कोलेटरल सिक्योरिटी कवरेज जो रहेगा, ठीक है, अगर आप इसके तहत नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर CGTMSE, CGFMU, CGSSI और कवर्ड अंडर ये, ठीक है, तो इसमें जो है क्या, इसमें मतलब मेनली यही है कि आप जो सिक्योरिटी, जैसे कि मानिए 50 लाख का लोन ले रहे हैं बैंक से, तो बैंक को कितना सिक्योरिटी दे रहे हैं आप, बैंक जो जो सिक्योरिटी मांग रहा है, अगर मानिए कि आप 100% सिक्योरिटी दे दिए बैंक, बैंक जो जो बोला दे दिए, तो आपको टोटल इसमें 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप उतना नहीं दे पाए सिक्योरिटी, है ना, उसमें बहुत कुछ मांगती है बैंक आपसे, ज़मीन का कागज़ मांगेगा कि आप दिखाओ, है ना, आपको बोला जाएगा कि आप इसी बैंक अकाउंट से
एक एफडी करवा लो, अगर 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो 4 लाख 3 लाख का एक एफडी करवाइए, है ना। तो ये होता है सिक्योरिटी टाइप, ठीक है। अगर मान लीजिए 50% या 50 से 100% के बीच में है तो 8 मार्क्स मिलेगा इसमें, है ना। तो ये था लास्ट, ठीक है, इसके बाद नहीं है। तो ये था पूरा स्कोर कार्ड जो हम आपको एक्सप्लेन किए, ठीक है, कि स्कोर कार्ड क्या होता है। आई होप आप लोग पूरा स्कोर कार्ड समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए कि स्कोर कार्ड में आप क्या नहीं समझे हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने का, ठीक है। तो वो तो सेकेंडरी बात हो गई। अगर मानिए कि आपको डीपीआर वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो डीपीआर आप यहाँ से भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है। जैसे कि मानिए एलोवेरा का आपको देखना है, एलोवेरा का प्लांट लगाना है, एलोवेरा का जेल लगाइएगा, है ना। तो देखिए, तो उसका ऐसा डीपीआर बनता है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो और मानिए कि न्यू फॉर्म फिलअप करना है आपको, तो यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पे आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पूरा अच्छा से फॉर्म भरिए आप लोग, ठीक है। फॉर्म भरिए, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड स्कैन किया हुआ, पैन कार्ड, ठीक है, मार्कशीट जो हायर एजुकेशन है, जैसे ग्रेजुएट हैं आप तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, इंटर का और 10th का, तीनों का मार्कशीट का एक पीडीएफ बना लीजिएगा। अगर आप स्किल ट्रेनिंग कुछ किए हैं, जैसे कि कपड़ा का प्लांट खोलना है तो फैशन डिज़ाइनिंग का अगर कोर्स किए हैं आप, अगर आपको आईटी बिजनेस में कुछ सर्विसेज करना है तो कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर केवाईपी वगैरह का कोर्स भी बहुत सरकार लाई थी, ठीक है। तो अगर ये सब कोर्स किए हैं तो वो भी अटैच कर दीजिएगा उसमें। रूरल अर्बन का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि रूरल अर्बन का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका रूरल अर्बन का सर्टिफिकेट। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर में दे दूंगा, आइए ग्रुप में लिखिए रूरल अर्बन सर्टिफिकेट, मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो ये है रूरल अर्बन सर्टिफिकेट। आपको नॉर्मली इस पर पूरा लिख लेना है, अपना नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, पूरा जिला, राज्य सब लिख लीजिएगा, ठीक है। पिन नंबर आपका क्या है वो लिख लीजिएगा, है ना। पूरा चीज़ लिखने के बाद अगर वार्ड में आते हैं तो वार्ड का मुखिया या सरपंच का, जो भी आते हैं आप, यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर दोनों लगाना है, ठीक है। वो लगाने के बाद आपको अपलोड करना है और एक डीपीआर बनेगा आपका। डीपीआर को भी अच्छे से बनाना है, ऐसा नहीं कि डीपीआर गलत बना दिए, फॉर्म कुछ और भर रहे हैं, डीपीआर कुछ और कर रहे हैं, तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो ये था आज का मेन वीडियो पीएमईजीपी से रिलेटेड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में, मैं आपको एक मोटा मोटी नॉलेज देना चाहता था कि पीएमईजीपी का क्या है, ठीक है, और इसका लोन क्या है, सिस्टम वगैरह क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है पीएमईजीपी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाइए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं बहुत जल्द पीएमईजीपी पे एक पूरा सीरीज़ लाने वाला हूँ कि पीएमईजीपी का फॉर्म कैसे भरते हैं, है ना, स्कोर कार्ड कैसे फिल करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, डीपीआर कैसे बनाना है आप लोगों को, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो बना के डालूंगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा वीडियो, है ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको वीडियो कैसे देख पाइएगा आप, है ना। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए, पीएमईजीपी का मैं पूरा सीरीज अभी चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी अपना ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आइए, कोई प्रॉब्लम है तो बात कीजिए आके ग्रुप में बहुत लोग हैं, है ना। तो धन्यवाद।